जय हिंद। आप देख रहे हैं भारत का बढ़ता आईसी न्यूज नेशन न्यूज चैनल। आप नाम बताएंगे भैया? मेरा विकास कुमार गुप्ता और मैं तमनार से यहीं का रहने वाला हूँ और हम लोग यहीं पर रहते हैं अच्छे से। यह जो एक एक्सीडेंटल बैल है, आप लोग पूरे व्यापारी संघ द्वारा उसका इलाज किया जा रहा है और हमने कई आपके साथियों से चर्चा की। हम यह जानना चाहेंगे आपसे कि आप शासन से ऐसी क्या व्यवस्था मांग रखेंगे कि आने वाले समय में आप लोगों को ऐसे कार्य करने में आपको सहयोग प्रदान हो। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो बेजुबान जानवर हैं और इनका जो माने जो आवारा तरह से घूमते फिरते रहते हैं, उनका थोड़ा सा अलग रखने के लिए कुछ सुव्यवस्थित जगह बनाया जाए और इनके उपचार के लिए जो जख्मी हो जाते हैं, जिनका पैर हाथ वगैरह टूट जाता है, उनको उपचार के लिए कोई हॉस्पिटल कहीं पर कुछ अलग व्यवस्था किया जाए, जो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आइए जानते हैं एक व्यापारी भाई साहब से दुर्गति के बारे में, इनसे कुछ जानकारियाँ लेते हैं। देखिए, पहले बात तो ये बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर ये क्या है कि ये औद्योगिक क्षेत्र है और यहाँ पर इतना बड़ा औद्योगिक क्षेत्र होने के बाद, इतना पैसा, इतना धन होने के बाद भी यहाँ पर गाय का कोई, जो इनको हम अपनी माता मानते हैं, उनका सुरक्षा के लिए कोई ध्यान नहीं है। आप देखो, यहाँ पे जाओ और रोडों पे गाय ऐसे बैठी हुई हैं और उन पे तेज़ रफ्तार से गाड़ी चलाकर उन्हें रौंदते हुए चले जा रहे हैं। उन्हें मुड़कर दोबारा देखा तक नहीं जा रहा है। सिर्फ पैसे के पीछे लोग भाग रहे हैं। ये जो औद्योगिक क्षेत्र वाले जो इनके जो भी है और लोग, और उनसे जब हम ये मांग करते हैं कि हमारे क्षेत्र में इस टाइप का जो कांड हो रहा है, हमारे जो गायें हैं इतना दुर्गत स्थिति में वो पड़ी हुई हैं, उनका पैर टूटा हुआ है, उनके इलाज के लिए जब हम उनसे बात कर रहे हैं तो उनका कहना क्या है कि जाइए और पंचायत जाइए, तहसील जाइए। तो आप ये बताइए, क्या हम यही सब करते बैठें? सबसे बड़ा चीज़ क्या होता है कि सबसे बड़ी बात यह है कि जिन गायों का लोग दूध निकाल कर, उनका जब समय चला जाता है, जब वो दूध नहीं दे पाती, तो वो क्या करेंगे? उनको घर से निकाल दिया जाता है। घर से निकालने के बाद में उन्हें छोड़ दिया जाता है। अब वो गाय बेचारी जाए तो जाए कहाँ? उनके लिए भी तो कोई व्यवस्था है नहीं। वो तो जाकर बेचारी बैठेंगी, कहाँ बैठेंगी? रोड पे ही बैठेंगी। उनके लिए इतना बड़ा औद्योगिक क्षेत्र कुछ भी नहीं कर रहा है। यहाँ से करोड़ों, लाखों, अरबों रुपए कमा रहा है, लेकिन उनके लिए, उनके बारे में सोचने के लिए, उनकी मेडिकल व्यवस्था के लिए कम से कम उन्हें दबा रहा है तो कम से कम उसे उठा तो ले, उठा तक नहीं रहा है। उसे वैसा ही बेसहारा मरने के लिए रोड के किनारे छोड़ दिया जा रहा है। आप देखेंगे कि उनकी स्थिति को जब आप देखेंगे तो आपको अपने ऊपर शर्म आएगा कि यह एक इतना औद्योगिक, इतना विकसित और इतना बड़ा क्षेत्र इतना नीचे गिर चुका है कि उसका कुछ कहना नहीं है। कि एक हिंदू होकर हिंदू वंश का, गौ वंश का रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ही शर्म की बात है। यह जो एक्सीडेंट तो यह इसका इलाज कराने के लिए तमनार सरकारी वेटनरी जो डॉक्टर होते हैं, उनका सहयोग कैसे रहता है? सर, सहयोग नाम सिर्फ एक आता है, वहाँ से एक प्यून आता है जिसका नाम अनिल है, वही आता है, उसका ड्रेसिंग करता है। बाकी उस उधर से और कोई आने के लिए कोई आता नहीं यहाँ पर, और वो आता है तभी इसका ड्रेसिंग हो पाता है सर। अगर नहीं आता है तो उसका ड्रेसिंग भी नहीं हो पाता है। और इसमें क्या है सर, जितना इसका इलाज का होता है, हम लोग यहाँ पर व्यापारी ग्रुप में हम लोग एक समूह बनाए हुए यहाँ पर, जितना वहाँ पर पैसा इकट्ठा होता है उसके इलाज में हम लोग लगाते हैं। पिछला साल तो सर इसमें हम लोग 6-7 हम लोग गाय बैल को हम लोग इकट्ठा करके उसका उपचार करके हम लोग भेजे थे ठीक करके। मगर इस साल जो है सर, इसमें जो है शासन की तरफ से एकदम लापरवाही बोले सर। इसमें कुछ ना इलाज के लिए कुछ पैसा भी नहीं आ जाता है, ना उसको मलहम पट्टी के लिए कुछ नहीं आता है सर इसमें।
इससे ये कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि पशु चिकित्सालय का कोई बड़े अधिकारी का आकर यहाँ इलाज न करना, आप लोगों का सहयोग नहीं करना सही पाया जा रहा है। हाँ सर, ये तो सही है सर ये।